ऐप क्लोनर। ऐप क्लोनर एक सेटिंग है जो मेरी फ़ोन के अंदर अवेलेबल है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उसका क्या काम है, उसको किस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। एंड उसके कुछ बेनिफिट्स जो हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि लाइक यहाँ पर जो ऐप क्लोनर है ये मेरी मोबाइल के अंदर एक सेटिंग है, ठीक है। उसमें जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर जो है मुझे 3 ऐप्स शो कर रहा है। यहाँ पर जो है 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक हमारा इंस्टाग्राम, एक है हमारा फेसबुक एंड थर्ड हमारा यहाँ पर जो है व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब ये जो है ये ऑफ हो रखे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं किसी भी ऐप पर ऑन लिखूँ, उस पर क्लिक करूँगा, उसको ऑन करूँगा तो यहाँ पर उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कि रीनेम क्लोन ऐप। यहाँ पर मैं उसका कोई भी नाम जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब नाम वगैरह सेलेक्ट करने के बाद इस ऐप के अंदर आएँ। यहाँ पर मैं तुम्हें शो कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे के सारे ऐप्स को साइड कर दिया है, बाकी यहाँ पर ये सिर्फ 2 ऐप हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोन है एंड उसके बाद दूसरा इंस्टाग्राम खुद है। जो क्लोन है मैंने उसका नाम रखा है वीडियो अपलोडर, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ रील्स वगैरह की टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, कुछ चैनल से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कुछ अकाउंट से रिलेटेड टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, तो इस वजह से इसमें मुझे वीडियोस कुछ अपलोड करनी है। डायरेक्टली मैंने इसका नाम ही बस वीडियो अपलोड रख दिया। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर जो है इसका नाम मैंने खुद सेलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद ये टेस्टिंग वगैरह चल रही थी। एंड मेन चीज़ ये है कि लाइक अब इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका ये फ़ायदा है कि लाइक जो मेरा नॉर्मल इंस्टाग्राम है, ठीक है, उसके अंदर मैं सिर्फ अपने जो भी मेन अकाउंट है मैं सिर्फ उसको एक्सेस कर रहा हूँ। बाकी उसके अंदर दो अकाउंट हैं जो मेरे अटैच हो रखे हैं नॉर्मल अकाउंट से ही। मेरा जो मेन अकाउंट है उसे अटैच हो रखे हैं, तो वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मगर मैंने इसके अंदर जो है न्यू अकाउंट्स बनाए, ठीक है, जो मेरी टेस्टिंग के काम के थे, ठीक है। मैंने वो यहाँ पर न्यू अकाउंट्स बनाए। अब ये 2 अलग अलग ऐप हैं, दोनों के अंदर अलग अलग आईडीज़ चल रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मुझे जो भी काम करना है मैं उस वीडियो अपलोडर में आके उस चैनल से रिलेटेड जो भी मुझे टेस्टिंग वगैरह करनी है मैं वो कर सकता हूँ बिना किसी इशू के। अगर मेरी कोई नोटिफिकेशन आती है तो पहले क्या होता था कि लाइक तुमने अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने जो भी अकाउंट बनाया है, ठीक है, 2 अकाउंट्स मेरे अकाउंट से अटैच हैं, ठीक है, उनमें से कोई अगर मैंने एक अकाउंट भी इसके अंदर लॉगिन कर लिया तो क्या होगा कि वो दोनों बस खुद से जो है कनेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कनेक्ट हो गए। चाहे इसकी नोटिफिकेशन आए या फिर इसकी नोटिफिकेशन आए, जो दोनों में से किसी पर भी क्लिक करूँगा तो हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप ओपन, नॉर्मल जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल इंस्टाग्राम है। नोटिफिकेशन इसकी हो या इसकी हो, जब भी मैं क्लिक करूँगा तो नॉर्मल इंस्टाग्राम ही ओपन होगा। वो जो आईडीज़ हैं क्योंकि वो कनेक्टेड है, वो दोनों में लॉगिन हैं ऑलरेडी। मगर अब जो है क्या है कि मेरा इंस्टाग्राम की आईडीज़ जो है वो अलग है, इसके अंदर जो मैंने ऐड की थी वो एक अलग चीज़ है, वो इनसे कनेक्टेड ही नहीं है। इन पर जो मेरी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, उस हिसाब से जो है अब मैं कुछ भी टेस्टिंग वगैरह करनी है, ये इंस्टाग्राम ओपन करो, उसमें सारे के सारे तुम्हारे अकाउंट्स वगैरह जो भी तुम्हारी टेस्टिंग करनी थी, जो भी तुम्हें करना था वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर जब भी फिर नोटिफिकेशन आती है मैं उस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर मेरी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाली, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं की जिससे जो है मुझे नोटिफिकेशन आए। बाकी जब भी नॉर्मल इंस्टाग्राम की कोई भी नोटिफिकेशन आती है उस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ नॉर्मल इंस्टाग्राम ही ओपन होता है, वो जो हमारा वीडियो अपलोडर है वो ओपन नहीं होता। अगर उसके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसको क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब जो है ये दोनों खुद से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अब ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि अब मुझे बार बार जो है अकाउंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं किसी से बात कर रहा हूँ एंड मैं काम भी कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ। मैं एक में अपना काम कर सकता हूँ एंड सेकंड में मुझे जो है जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं उनको जो है एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ एक इंस्टाग्राम अवेलेबल होता, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करता, या तो मैं काम कर सकता था या फिर मैसेज कर सकता था, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है मेरी दोनों अलग अलग आईडीज़ हैं। मेन आईडीज़ पर मैं मैसेज वगैरह करता हूँ या फिर रील्स वगैरह मुझे देखनी है तो वो मेन आईडी पर का काम है। बाकी जो टेस्टिंग वगैरह करता हूँ या फिर बाकी जो मेरा दूसरा काम है वो जो है वो मैं एक अलग ऐप में कर सकता हूँ, वो मैं एक अलग आईडी में करता हूँ। तो ये दोनों जो है अब एक इंस्टाग्राम में मैं दोनों चीज़ों को एक साथ तो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। बार बार आईडीज़ जो है वो चेंज होती रहेंगी, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होती है और ये जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर देती है। तो इस वजह से मेरा जो है मैसेज के लिए एक अलग इंस्टाग्राम है जो मेरा मेन है। अगर वो मुझे जो टेस्टिंग वगैरह चल रही है मेरी या फिर जो मेरा काम है उसके लिए एक अलग है, ठीक है। और दोनों को मैं एक टाइम पर ही एक्सेस कर सकता हूँ।
उसको रिप्लाई दिया मैसेज का, फिर तुमने वो ऐप ओपन कर दिया, तो तुम्हारा जो टेस्टिंग कर रहे हो या फिर जो भी तुम काम कर रहे हो, फिर रिप्लाई दे दिया, फिर उसको ऐप कर लिया। तो इस तरीके से ईजिली स्विच भी कर सकते हैं, ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी इसका बस यही काम है कि एक ऐप को क्लोन कर देता है, उस ऐप का एक क्लोन बना देता है। और उसके अलावा तुम जो है एक टाइम पर सिर्फ 3 ऐप्स के ही क्लोन जो है वो बना सकते हो, ज़्यादा ऐप्स के नहीं है कि हर ऐप का तुम क्लोन बनाओ, ऐसा नहीं है। बाकी जो है मिलती किसी और वीडियो में किसी और के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।